नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करेंगे सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, आज हम ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस क्लास करेंगे। दैट मीन्स जितना भी हमने जो भी टाइप जिस भी प्रकार के प्रश्नों के बारे में बात किया, आज उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक बार आपको फटाफट से रिकॉल करवा दूं। ब्लड रिलेशन में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप के क्वेश्चन जिनको आप बोलते हैं फैमिली डिस्क्रिप्शन, मिक्स ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन पजल्स, जिसमें आपको प्रश्न होता है ए बी की माता, बी सी का भाई है, सी डी की बहन है, डी डी का दादा है, तो बताओ ए से क्या डी का रिश्ता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जी इंट्रोडक्शन वाले पिक्चर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संगीता ने कहा कि वह अरुण के ताए के पुत्र का बेटे की पुत्री है, तो बताओ अरुण के ताया से उसका क्या संबंध है। तो इस प्रकार से आपको वो प्रश्न करता है। तीसरी तरह के प्रश्न हमने पढ़े थे कोड वाले। ए प्लस बी का मतलब बेटा, ए भाग बी का मतलब बेटी। अगर आपने उन क्लासेस को देखना है तो आप सेक्शन 1 से शुरू करके एक एक क्लास को चेक कीजिए। हमने हर टाइप के बारे में डिटेल डिस्कशन विद PYQs का रखा है। आज की क्लास में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे डिस्कस करेंगे, होल सोल ऑफ द टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फटाफट से मैं आपको होल सोल टॉपिक के बारे में बताता हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पहले टाइप कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, मतलब अगर आपके पास एग्जामिनर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे रहा है तो पहली बात आपको याद रखनी है क्या, कि अगर हमारे से बराबर के हैं तो बराबर जनरेशन में। अब बराबर में होता है पति पत्नी भाई बहन। जितने भी भाई होंगे, जितनी भी बहन होंगी, हमारे बराबर जनरेशन के। बराबर मतलब हम उम्र, जनरेशन, ठीक है जी, हमारी जनरेशन के लोग, ठीक है। इसी टाइप से हमारी चीजें चलती। तो जब हम सेम टाइप के लोग होंगे तो पहली बात है कि हम मेल के लिए यूज करेंगे प्लस, फीमेल के लिए यूज करेंगे माइनस। कि हम किसी भी जनरेशन पे चले जाएं, किसी भी टाइप पे डिस्कस कर लें। होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप मेल के लिए यूज करेंगे प्लस, फीमेल के लिए यूज करेंगे माइनस। तो मतलब जहाँ पे जिस रिश्ते से पुरुष मिलता होगा वहाँ पे प्लस लगाएंगे, और जिस रिश्ते में महिला मिलती होगी वहाँ पे आप माइनस लगाएंगे। नंबर 2 की बात आप याद रखेंगे तो एक नंबर पे होगा दूसरा नंबर। हमसे बड़ों के लिए एरो ऊपर की तरफ, हमसे छोटों के लिए एरो नीचे की तरफ। पति पत्नी और भाई बहन एक ही जनरेशन पे होते हैं, उन्हें अलग अलग दिखाने के लिए हम प्लस और माइनस की जगह वहाँ पे गोले भी बनाएंगे, सर्कुलेट करेंगे। बस इन 3 बातों के जरिए से आज का हम कंसेप्ट शुरू करते हैं। तो मैं आपको कुछ PYQs के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ, चलेगा। तो जैसा कि ये प्रैक्टिस क्लास है, ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो कुछ प्रश्न हम शुरुआती दौर के लेके चलते हैं, जिससे मैं आपको ये सारे जेंडर वेंडर सारी चीज़ें सेट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब ठीक है, तो टाइप 1 के क्वेश्चनों के लिए बी सी भाई हैं, तो बी भाई है सी का, तो बी बी प्लस, भाई है सी का, सी बी प्लस, ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं ए सी की बहन है। अब देखो बहन भाई आगे सेम जनरेशन पे, ठीक है जी। तो ए और बी भाई हैं, ए सी की बहन है, ए है फीमेल, ठीक है जी। अगली लाइन में देखो ओ डी की पुत्री है, ओ इज डॉटर ऑफ डी, ये अलग हो गया। अगली लाइन में कहता है डी बी की पत्नी है, अब डी इज वाइफ ऑफ बी। तो देखो बहन भाई भी सेम जनरेशन पे, पति पत्नी भी, तो पति पत्नी अलग करने के लिए हमने लगा दिया गोला, ठीक है। ठीक है जी। अगला ई ए की माता है, ई
ए की माता है, तो ए की माता तो फीमेल है। अगली लाइन में आपको कहता है और एफ की पत्नी है, और मतलब ई ही पत्नी है एफ की। अब आपसे एग्जामिनर नीचे क्वेश्चन करता है तब ओ का एफ से किस प्रकार संबंध है। हाँ चलिए, तो अब आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया ओ एफ से किस प्रकार संबंधित है। आप बनेंगे एफ, जाना है ओ तक, हमसे नीचे बच्चे, बच्चे से नीचे और बच्चे, तो बेटे का पुत्र या पुत्री, बेटे के पुत्र या पुत्री को हम ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर बोलते हैं। ये लड़की है तो इसको बोला जाएगा ग्रैंड डॉटर, पुत्र की पुत्री। देखो मैंने आपको लास्ट भी बताया था कि एसएससी और एचएसएससी ने 2023 और 22 जहां हम ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर यूज करते हैं ना, उन्होंने क्या यूज किया, पुत्र की पुत्री, पुत्री का पुत्र, पुत्री की बेटी, इस टाइप के डिफरेंट चीजों को यूज किया। तो चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते चले जाएंगे ऐसे सभी प्रश्नों को। अगला कहता है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, इनमें से एच जी का पिता है, तो एच इज फादर, फादर पिता, किसका पिता है, जी का। और कहता है जी एफ की इकलौता भाई है, जी भाई है एफ का इकलौता भाई, तो मतलब एफ उसकी बहन है। एफ ई की इकलौती ननद है, ई की इकलौती ननद तो मतलब उसके पति की बहन ननद होगी, तो मतलब जी का पति है ई और उनकी ननद है एफ, क्योंकि इकलौता शब्द लगाया गया। अगला ई डी की माता है, ई इज मदर ऑफ डी, और डी सी का भाई है, ठीक है जी। बी एच का पिता है, बी इज फादर ऑफ एच, ये अगला परिवार हो गया। अगली बात बोलता है ए और एक बी एच का पिता है और ए का पति है। अब तो कहता है यदि एफ अविवाहित है तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है। डी का संबंध बताना है ए से, तो आप बनेंगे ए, जाना डी तक, हमसे नीचे बेटा, बेटे के नीचे पोता पोती और नीचे पड़पोता पड़पोती, तो पुत्र के पुत्र का पुत्र, हाँ पुत्र के पुत्र का पुत्र, आंसर इज डी, ठीक है जी। पुत्र के पुत्र का पुत्र, ग्रेट ग्रैंड सन, पड़पोता। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस इस प्रकार से ये सारे प्रश्न होते चले जाएंगे। ये हमने टाइप 1 किए थे, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह के बेसिक का कोई भी डाउट हो, मैं दोबारा बार बार आपसे कहूँगा कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इनफैक्ट लास्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है जी, पार्ट 1 2 3 4 सारी क्लासेस के, तो उन्हें ध्यान से देखिएगा। अगला, अच्छा एक चीज और याद रखना, इन प्रश्नों में ये टाइप 1 में नाम से जेंडर नहीं होगा, नाम से किसी भी व्यक्ति का जेंडर नहीं होगा। अब जैसे कहता है ईना जतिन की माता है, तो ईना माता है फीमेल, किसकी माता है, जतिन। अगली बात, प्रताप बानी का पिता है, ठीक है जी, प्रताप पिता है बानी का। सुकृत गर्व का पुत्र है, सुकृत पुत्र किसका है, गर्व का, मेल। अगली बात कहता है सुयोग की इकलौती बहन की शादी गर्व से हुई है, सुयोग्य की इकलौती बहन की शादी गर्व से हुई है। अगली बात, सुयोग आयुष्मान का पुत्र है, अशुमन, ठीक है जी। अगली बात बोलता है अशुमन पिता, अंशुमन, ये क्या, अंशुमा पिता, सॉरी, हाँ प्रताप की पत्नी है, देखो आ गया ना, अंशुमा किसकी पत्नी है, प्रताप की। और ये हो गया पति पत्नी, सुयोग इनका बेटा बेटी, अभी पता नहीं। अगला, बानी सुकृति की माँ है, लो जी यहाँ पे आ गई बानी। अब अगली बात कहता है बानी सुकृति की माँ है, प्रताप जतिन से किस प्रकार संबंधित है। तो अब आपको ईना के बारे में कुछ नहीं बताया गया, ईना जतिन की माँ है,
ये आपको बोला गया था, पर जतिन का इनसे और प्रताप जो है वो बाणी का पुत्र है। इसमें आपको ईना और इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इनमें कुछ भी संबंधित नहीं कर सकते, बड़े ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि आपको उसने क्या कहा, ईना जतिन की माता है, प्रताप बाणी के पिता हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है प्रताप बाणी के पिता है, अच्छा इन दोनों की बेटी हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद सुकृत गर्भ का पुत्र है, बिल्कुल ठीक। सुयोग्य की इकलौती बहन बाणी, बाणी की शादी हो रखी है गर्भ से। सुयोग्य अंशुमन का पुत्र है, बिल्कुल, जिसकी प्रताप से शादी हो रखी है। बाणी सुकृत की माँ है। तो जतिन का प्रताप से क्या संबंध है? हमें जतिन और ईशा का इस परिवार से कोई भी संबंध नहीं दिया गया। और ये इसकी इकलौती बहन है, तो ईना इसकी केवल और केवल पत्नी बन सकती है और जतिन इसका बेटा या बेटी बन सकता है। तो आप प्रताप जतिन का क्या हो सकता है? दादा, ठीक है जी। सिर्फ एक केस ये क्रिएट होता है अगर ये पूर्ण रूप से एक परिवार है, ठीक है बच्चे। तो इस बात को आपको समझ के चलना था। चलिए, ये आपका आया था स्टेनोग्राफर 2021, तो इसका उत्तर हो जाएगा दादा। अगला, एक संयुक्त परिवार के 9 सदस्य हैं। देखो बेटे, आरआरबी एनटीपीसी 2021 मेंस के क्वेश्चन में आया है, एक रेलवे डी ग्रुप मेंस के पेपर में। अगला कहता है 9 सदस्य हैं, MNOPQRSTUV। परिवार में 3 विवाहित जोड़े हैं। N एक चिकित्सक है, N एक डॉक्टर है, चिकित्सक, तथा और P का भाई है। N भाई भी है और P का। अगली लाइन में उसने आपको कहा Q S की माता है, Q इज मदर ऑफ S। T M की पत्नी है, T इज वाइफ ऑफ M। जो जोड़े के बिना ना बस ऐसे लिखते जाओ। और M S का दादा है। M किसका दादा है? S का, है ना। M जो है वो S का दादा है। तो ये इनसे एक जनरेशन, N भैया और P का। M दादा है S का, दादा मतलब पापा के पापा। अगली बात में कहता है, ठीक है जी, O M की इकलौती बेटी है। O इकलौती बेटी है, तो N उसका भाई है, P भी उसका भाई है ना। दोनों उसके भाई हैं क्योंकि वो इकलौती बेटी है, बाकी उसके भाई हैं। अगली बात कहता है U P और R की बेटी हैं। जो U है वो किसकी? U P और R की बेटी है। तो P तो पहले से ही पुरुष है, तो R एक महिला हो जाएगी, इनकी बेटी का नाम हो जाएगा U। तो अब ये एक महिला है, तो ये भी हो जाएंगे पति पत्नी। 1 2 3 विवाहित जोड़े, ठीक है जी। अब ये बेटी है तो फीमेल। अब कहता है तब चिकित्सक की पत्नी कौन है? तो N की पत्नी है Q। आंसर हो जाएगा C। देखिए, पारिवारिक 9 सदस्यों के विषय में देखे एक पजल टाइप से क्वेश्चन को पूछा, ठीक है जी। इसीलिए मैंने आपको इनिशियली इसका नाम भी कुछ ऐसे ही बताया। अगला देखिएगा, गुणा श्यामलाल पुत्र है। गुणा श्यामला का पुत्र है, ठीक है जी। अब श्यामला या श्यामलाल जो भी मेल फीमेल कुछ भी, तो यहाँ लिख लो श्यामला। श्यामला का पुत्र का नाम है गुणा प्लस, ठीक है, क्योंकि पुरुष है। हेमंत मनु के पिता हैं। हेमंत जो हैं मनु के पिता हैं। गुणा की शादी दीपा से हुई है। भाई गुणा की शादी किससे हो रखी है? दीपा, जो कि फीमेल है। अब कहता है गुणा और मनु भाई हैं। गुणा और मनु भाई हैं, तो ये मम्मी होगी उनकी, ये पापा मम्मी हो गए, क्योंकि भाई हैं तो वो मेल और वो फीमेल। अगली लाइन में बोलता है रोशन गुणा का पुत्र है। रोशन, देखिए बिना जेंडर के कुछ नहीं लगाना, गुणा का पुत्र है। प्रतीक कलिका के पिता हैं। प्रतीक हैं वो पिता हैं कलिका के। जतिन मनु का पुत्र है। जतिन पुत्र है, जतिन पुत्र है मनु का। बीच में आपको कह रखा था रोशन गुना का पिता है, प्रतीक कलिका का पिता है।
प्रतीक पिता है कलिका का, जिसके बारे में अभी और कोई बात नहीं आ रखी। जतिन मनु का पुत्र है, प्रतीक की कोई बेटी नहीं है। तो हेमंत का रोशन के पिता से क्या संबंध है? रोशन का पिता गुना, उसका हेमंत से क्या संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी। देखिए आपने अभी पिछले प्रश्न में भी देखा ईना और उसके बारे में आपको कुछ भी डिस्क्राइब नहीं था, सेम इसी प्रश्न में भी आपके साथ यही किया गया। तो आपको ये छोटी सी बात को ध्यान रख के चलना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणेश नीता का भाई है। गणेश भाई है प्लस किसका भाई है? नीता का। सलोनी संदीप की बहन है। संदीप। अगली बात कहता है जो रीता का पुत्र है। ठीक है जी। रीता और नीता दोनों बहनें हैं, नीता भी बहनें हैं और रीता भी बहनें हैं। इनका पुत्र है संदीप। अब आपको कहता है तो सलोनी की सोनल की मौसी कौन है? मम्मी की बहन है नीता। आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए जब तक जेंडर डिफाइन नहीं है ना तब तक आप प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो देखिए एक प्रकार के तो प्रश्न हमारे पेपर में ऐसे आते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न ये थे देखो, जिन्हें मैं कह रहा था आपसे कि इस प्रकार से प्रश्न भी हमसे पूछे जाते हैं। कहता है पॉइंटिंग टू रीना आनंद सैड शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर सन्स, हाउ रीना रिलेटेड टू रीमा। तो ध्यान से देखना, रीमा की ओर इशारा करते हो आनंद ने कहा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन प्रश्नों को स्वयं से शुरू करना है। अब देखो उसने क्या कहा, शी इज डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स सन, वह मेरे दादा के पुत्र। मेरे दादा का पुत्र पापा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है। अगर वो पापा की बेटी होगी तो बहन, चाचा की बेटी होगी तो कजन। तो इसका आंसर आ जाएगा बहन या फिर कजन, जो कि विकल्प बी दे रखा है। इन प्रश्नों को ना हमेशा सर्वदा ऐसे ही बनाएंगे तो बहुत जल्दी बना करेंगे। अगला, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टू अ मैन। ठीक है जी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आपको स्टेटमेंट दी गई है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा तुम्हारी पत्नी की बेटी मेरी बहन, मेरे भाई की बहन है। अब देखो तुम्हारे पति, एक व्यक्ति ने महिला की ओर, महिला से कहा कि तेरे पति की बेटी, मतलब उस महिला की भी बेटी। कहता है मेरे भाई की बेटी है। अब मेरे भाई की बेटी मेरी भाभी की बेटी होगी, तो वो महिला मेरी भाभी लगती है, भाई की पत्नी। ठीक है जी, है ना? हाँ, भाई की पत्नी। तो वो कहता है कि उस महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? तो मैं उसके पति का भाई हूँ और वो मेरे भाई की पत्नी है। तो इसका आंसर हो जाएगा पति का भाई। ठीक है जी। और अगर बेटी से कहेगा तो मैं उसकी बेटी के पिता का भाई हूँ। ठीक है जी। अगला प्रश्न, प्रदीप ने कहा विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अब भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी मेरी बेटी, और वो कौन है? विशाल की माँ, अर्थात मैं विशाल का मामा हूँ और विशाल मेरी बहन का बेटा है। तो बताइए आंसर इसका हो जाएगा मामा। ऑप्शन बी में आपको दे भी रखा है। चलिए अगला, एक लड़की की और एक लड़की ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा उसकी माँ के पिता, मतलब उस लड़के के पिता, उसके पिता की इकलौती बहन है। तो भाई उसके पिता की इकलौते बहन, उसके पिता की बहन का मतलब उसकी बुआ है और वो उसका भतीजा या भांजा है। तो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बहन या भाई के बेटे या बेटी को भतीजा या भांजा कहते हैं। अगला, राहुल ने एक आदमी से कहा मैं कल अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हराया। भाई मेरी दादी की पुत्री मेरी बुआ, अब मेरी बुआ का इकलौता भाई, वैसे तो बुआ का भाई पापा भी होता है, चाचा भी होता है, पर यहाँ शब्द लगाया गया है इकलौता। तो भैया बुआ का इकलौता भाई मैंने अपने पापा को हिराया। इसका आंसर हो जाएगा पिता।
बस इस प्रकार से बेटे देखो पढ़ते ही प्रश्न बनेंगे। अगला, शिक्षक कक्ष में बैठी एक शिक्षक की ओर इशारा करते हुए प्लूटो ने अपने मित्र से कहा। अच्छा जी, प्लूटो ने अपने मित्र से क्या कहा? मेरे भाई की बहन के पिता, मेरी भाई की बहन के पिता मेरे पापा, मेरे पापा की वो बहन है तो मेरी बुआ लगती है, तो आंसर हो जाएगा बी, बुआ। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर होते हैं। देखो बेटा ये ना आपके किसी ना किसी, देखो कोई SCS में आया, कोई IPS में आया, अलग अलग परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। तो चलिएगा देखते हैं अब इन प्रश्नों को। ये रहे, ये फिर वही टाइप 1 वाले आ गए। HSSC हरियाणा कांस्टेबल 2021 में आया हुआ प्रश्न। तो देखते हैं, PQ की बेटी है तो Q की बेटी है महिला, R Q की माता है, R इज मदर ऑफ Q, S R का भाई है, S इज ब्रदर ऑफ R। ठीक है, Q R की माता, भाई Q माता है R की, और उसके बाद कहता है S R का भाई है, तब S P से किस प्रकार संबंधित है? भाई बहन भाई है क्योंकि सेम जनरेशन पे है, S भाई है और P बहन है। अगर P से S का संबंध पूछेगा तो बहन, यहाँ S से P का पूछ रखा है तो भाई। बस इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों में ना सभी में यही सब चलता रहेगा। अब यहाँ से देखिए भाई, 5 सदस्यों का परिवार, 4, आजकल ना इन प्रश्नों का बहुत है, रेलवे, NTPC, PCS बोर्ड, सब जगह ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं। कहता है एक परिवार में 5 बच्चे हैं, ABCD, D B का पिता है, जो मतलब B A की पत्नी है, ठीक है जी, C D की बहन है। अगला कहता है E D की पत्नी है। अब आपसे प्रश्न ये किया गया, तब E का A से, मेरी पत्नी की माता को मैं सास कहूंगा तो आंसर इसका D लगाया जाएगा, सास, मदर इन लॉ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहता है जी, A C की माता है, A इज मदर ऑफ C, और E की नानी है, E की नानी है तो मम्मी की भी मम्मी है। अगला, जिसका पिता D है, जिसके पिता मतलब E के पिता कौन है? D हैं। अब कहता है जिसमें C माता है, तो C माता है तो योगी माता, तो कहता है B का D से क्या संबंध है? अच्छा, E की नानी है, A C की माता E की नानी है, जिनमें B जिसके A C की माता है और E की नानी है जिसके पिता B हैं। अब आपसे प्रश्न है B का D से क्या संबंध है? दामाद, और A से B का होता तो ससुर। चलिए अगला, हृदय फेफड़ों की पुत्री है, फेफड़ों की बेटी कौन है? हृदय, फीमेल। अगला, इनके अलावा इनका केवल एक भाई है जिसका नाम है किडनी, इसका एक भाई है जिसका नाम है किडनी। अगला कहता है पेट फेफड़ों का पति है, फेफड़ों पत्नी होगी और पेट इसका पति हो गया। अगली लाइन में कहता है आंख हृदय दोनों विवाहित हैं, आंख और हृदय विवाहित हैं, तो ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। अगला कहता है अग्नाशय किडनी का मामा है, किडनी की मम्मी है फेफड़े, उसका भाई है अग्नाशय। अगली बात बोलता है, बस नाम बदल बदल के दे दिए, कुछ ना है। अगली बात में बोलता है अग्नाशय किडनी का मामा है, तब अग्नाशय का फेफड़ों से क्या संबंध है? भाई है, अग्नाशय भाई है फेफड़ों का, आंसर हो जाएगा डी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हमने आज इन 2 टाइप के बारे में बात किया है। अभी एक क्लास हम इस पे और डिस्कस करेंगे। चलते चलते मैं अंतिम प्रश्न आपको करवा दूं। एक परिवार के 6 सदस्य, 6 मेंबर ऑफ अ फैमिली। चलिए मैं टाइप नेक्स्ट भी करवा देता हूं। आज PYQs की क्लास है तो कंप्लीट करते हैं इसको। ABCDE, B C की पत्नी है, B पत्नी है C की, तो मतलब C हो गया पति। A E की बेटी है, A इज डॉटर ऑफ E, बेटा A, हाँ
ए ई का बेटा है, ई सी का भाई है, ई भाई है सी का, इसका बेटा है ए। अगली बात कहता है डी ए की बहन है, ए की बहन है डी। अब कहता है बी एफ की पुत्र वधू है, मतलब बी पुत्र वधू है तो बेटे की पत्नी। तब ई का डी से क्या संबंध है? ई पिता है डी का, आंसर हो जाएगा ए। तो मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों को तो ऐसे करना है। अब आता है हमारा मुख्य काम, ठीक है जी। ये आ गए सिंबल वाले प्रश्न जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो ये प्रश्नों के बारे में हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि भाई ये तीसरा टाइप है, इसको हम बोलते हैं कोडेड। हम बस इतना चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट का है या ये क्वेश्चन रिवर्स का है, पहली चीज। और दूसरी चीज हम ये जज करते हैं कि अगर ये डायरेक्ट का है तो कैसा है, रिवर्स का है तो कैसे ड्रॉ करना है। बस इतनी सी बात का पता करते हुए हम प्रश्न को बनाते हैं। जैसे अब इसमें सिंबल के मतलब है तो हम कभी भी पूरे मतलब नहीं उतारेंगे, हम तो सिर्फ अपने कथन वाली स्टेटमेंट को पिक करेंगे और अपने प्रश्न को बनाएंगे। W%D #G @B and M@I। अब कहता है तो D का M से क्या संबंध है? D to M ये है। अब आपको कहता है परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब है वाइफ, हैश का मतलब है ब्रदर, एट द रेट का मतलब है डॉटर, एंड का मतलब है हस्बैंड, एट द रेट का मतलब है डॉटर। तो W वाइफ है D की, D ब्रदर है G का, G डॉटर है B की, B हस्बैंड है M का और M बेटी है I की। अब आपको क्वेश्चन कहता है हाउ D रिलेटेड टू M। आप बनेंगे M, जाना कहाँ तक है D, हमसे नीचे बेटा बेटी, ये बेटा है तो आंसर हो जाएगा सन, विच इज इन ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न सब जगह इसी तरह से आपको दिखाई देंगे और इसी प्रकार से बनाने हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इन प्रश्नों में ना बस ये देखना है कि ये डायरेक्ट है या रिवर्स। हर प्रश्न में एग्जामिनर कुछ भी कैसे भी विकल्प डाल सकता है, आपको उनसे घबराना नहीं है। अब आपको करना क्या है, जैसे P*T $X + Z, ठीक है। स्टार का मतलब है हस्बैंड, डॉलर का मतलब है आपका डॉटर, ठीक है जी, और प्लस का मतलब है फादर। तो P पति है T का, T बेटी है X की और X पिता है Z का। अब कहता है कि P का Z से क्या रिलेशन है। आपकी बहन के घर वाले को आप बोलते हैं जीजा, हिंदी में वो आपको अंग्रेजी में लिखा मिलेगा सिस्टर हस्बैंड, जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। तो चलिएगा अगले प्रश्न में, बस इतना देखना है डायरेक्ट या रिवर्स। जैसे अब देखो A + B - C गुना में D, ठीक है जी। अब आपको ये दे दिया, प्लस का मतलब है बेटी, प्लस का मतलब है डॉटर, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है सन, माइनस का मतलब है वाइफ। A बेटी है B की, B पत्नी है C की और C बेटा है D का। अब प्रश्न ये है हाउ, अब कौन सा एक्सप्रेशन इनमें ट्रू है, करेक्ट है, हमें उस पर बात करनी है। ये ट्रू फॉल्स की तरह हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ देखिए D बेटा है, नहीं पुत्र वधू है, A इज D's सन्स डॉटर, D के बेटे की बेटी ये है, हाँ आंसर B हो जाएगा, बेटे की बेटी है, ठीक है। तो चलिए बाकी आपका गलत है, यही केवल ठीक है। अगले वाले में भी आपको ऐसे जेंडर डिफाइनिंग एलिमेंट के साथ करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब और कुछ प्रश्नों को भी देखते हैं, कुछ इसी प्रकार के। देखिए सब जगह आपको ना सिंबल्स मीनिंग यही दे रखा है, जस्ट गो थ्रू विद दैट एंड फाइंड इट आउट। सिंबल्स के मीनिंग लो और क्वेश्चन को ड्रॉ कर दो। जैसे A - Q B @R, सिंबलों के मतलब उतारो। @ का मतलब है पिता, स्टार का मतलब है माता, माइनस का मतलब है पति। A पति है Q का, Q माता है B की और B पिता है R का। बस सिंपल रो। तो कहता है हाउ आर रिलेटेड टू A, पापा की पापा, दादा फादर्स फादर, आंसर D, ठीक है जी।
अगले मतलब हर प्रश्न में आप किसी भी प्रश्न को, देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ, आपने बस इतना सा चेक करना है कि ये जेंडर मेल है या फीमेल है, देन क्वेश्चन को ड्रॉ कर देना। ठीक है जी। हर प्रश्न में आपको इसी तरह के, देखो मैं अगर पूरे चैप्टर के अनुभव के आधार पे कहूँ तो अगर मैं पूरे विगत वर्षों के पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन देखूं तो हमें सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट को आपको लेफ्ट टू राइट बनाना है, दूसरे वाले को रिवर्स बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी ड्यूटी है। इसी तरह से बने रहिए एग्जाम पंडित के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर, बाय बाय।